गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो पढ़े थे अध्याय 4 रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी, उसके प्रश्न उत्तर को देख रहे हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ऐसी रासायनिक क्रिया जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें उदाहरण है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया से जुड़े संभावित लक्षण लिखिए। तो मोमबत्ती का निर्माण मुख्यतः पैराफिन मोम से होता है, जिसका प्रमुख घटक कार्बन है, और मोमबत्ती के जलने पर कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक है तथा इससे नया पदार्थ CO2 का निर्माण होता है। इससे ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होती है। ये सारे लक्षण रासायनिक अभिक्रिया से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। इसमें देख रहे हैं यहाँ पर ये NH3 HCl और NH4Cl, CaCO3 CaO प्लस CO2 CuSO4 प्लस Zn SO4 प्लस CO। उपरोक्त तीन उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। उदाहरण 1, 2 और 3 में बाईं ओर लिखे गए यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक कहलाते हैं, अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पहले में NH3 HCl, दूसरे में CaCO3 तथा तीसरे में CuSO4 वह Zn अभिकारक है, ये क्रिया में भाग लेते हैं। NH4Cl CaO और CO2 ZnSO4 व Cu ये तीनों रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद हैं, अर्थात अभिक्रिया के क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ अथवा ये उत्पाद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को दो उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। पहला, संयोजन, अपघटन, विस्थापन और अवक्षेपण। संयोजन में सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन SO3, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये। उपरोक्त दो उदाहरण में हम देख रहे हैं कि दो अभिकारक आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ यानी उत्पाद बनाते हैं, अतः उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं। फिर अपघटन अभिक्रिया, NH3N2 और H2 CaCO3 CaO प्लस O2। उपरोक्त दोनों उदाहरण में एक अभिकारक टूटकर दो या नए उत्पादों का निर्माण करता है, इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फिर है विस्थापन, Zn प्लस HCl ZnCl2 H2 CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu। उपरोक्त दोनों उदाहरण में हम देखते हैं कि अभिकारक यौगिक के एक तत्व को दूसरा स्वतंत्र तत्व हटाकर उसका स्थान ले लेता है, अर्थात यह ज़्यादा क्रियाशील तत्व है जो अपेक्षाकृत क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर है अवक्षेपण, AgNO3 NaCl AgCl NaNO3 CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 और H2O। फिर अगला है, इसमें जब रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद अघुलनशील पदार्थ होता है जो नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाते हैं, तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में AgCl एवं CaCO3 अघुलनशील नए पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, यदि चूने का पानी बनाकर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो अगले दिन उसमें क्या परिवर्तन होगा और क्यों? यदि चूने का पानी बनाकर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो अगले दिन उसमें ऊपरी सतह पर पतली कड़ी परत बन जाती है और पानी का रंग दूधिया हो जाता है। चूने का पानी अर्थात CaOH का होल ट्वाइस यह पारदर्शी व साफ होता है, परंतु खुला छोड़ने के कारण वायुमंडल का CO2 इसके संपर्क में आता है, जिससे CaOH का होल ट्वाइस से CO2 अभिक्रिया करके CaCO3 बना लेता है, जो अघुलनशील होता है वह सफ़ेद रंग का होता है, अतः चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया से लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण NaOH HCl NaCl और H2O। अवक्षेप क्या है? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। अवक्षेपण अभिक्रिया में बनने वाला नया अघुलनशील पदार्थ जो ठोस रूप में होता है अवक्षेप कहलाता है। BaCl2 Na2SO4 एरो BaSO4 प्लस NaCl।
फिर अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को समझाइए। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजन या हाइड्रोजन का वियोजन ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। किसी यौगिक में ऑक्सीजन का वियोजन तथा या हाइड्रोजन से संयोजन अपचयन कहलाता है। तो Hg प्लस O2 और H2 प्लस Cl2 HCl सही विकल्प। NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O उदासीनीकरण अभिक्रिया। किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग कहलाता है ऑक्सीकरण। इनमें से कौन सा लक्षण रासायनिक अभिक्रिया का नहीं है? नए पदार्थ का न बनना। KClO3 Aro2 KCl 3O2 यह अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो पहली जो अभिक्रिया है वो संयोजन की है, दूसरी जो है उदासीनीकरण की है, तीसरी जो है वो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया और चौथी है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। फिर अगला प्रश्न है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर यह किस प्रकार की अभिक्रिया और इसमें कौन अभिकारक और कौन उत्पाद है लिखिए। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में यह वियोजन अपघटन रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें CaCO3 अभिकारक है और CO और CO2 उत्पाद है, क्योंकि CaCO3 को गर्म करने पर CaO और CO2 नए पदार्थ बनते हैं। अब इसके आगे के जो प्रश्न उत्तर है हम आगे के वीडियो में